हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, बेहतर हों एंड स्वस्थ हों। तो मैं संजना सिंह। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे नाम मेरा है संजना सिंह। तो आज हम देखेंगे हमने श्रेणी क्रम का संयोजन देख लिया था सेल में, और आज का टॉपिक है समांतर क्रम में संयोजन क्या होगा, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। या तो आपके पास दोनों कोई संयोजन ही पूछ दे, लेकिन अगर संयोजन नहीं पूछता है तो भी आपके पास इस पे न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे। तो हम न्यूमेरिकल्स लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपके पास आगे प्रश्न सॉल्व होंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो आप सारे फार्मूले याद कर लें, फिर भी आपको क्वेश्चन लगेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। अब हम देखते हैं कि भाई समांतर क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें भी याद रखनी है दो चीजें। पहला चीज है कि इसमें विभवांतर होगा समान, और जो धारा होगी वो होगी अलग अलग। और दूसरा आपके पास एक फॉर्मूला याद रखना है, जो E बराबर होता है V प्लस आई आर, और V बराबर निकालें तो आपके पास आएगा E माइनस आई आर। इन दोनों फार्मूले को याद रखना है, तब आपके पास हमने श्रेणी क्रम में भी बताया था और रिवीजन के तौर पे हम समांतर क्रम में बता देते हैं। भाई सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध। फिर हम यहाँ से इसी के नीचे लेंगे, क्योंकि समांतर ऐसे ऐसे समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसी के नीचे हमने ले लिया एक दूसरा सेल, फिर इसी के नीचे हमने ले लिया एक तीसरा सेल, और इसका जो प्लस है प्लस, और ये माइनस माइनस माइनस, इन तीनों सिरों को एक बिंदु से मिला दिया, और माइनस वाले सिरों को भी एक बिंदु से मिला दिया। ये आ गया हमारे पास समांतर क्रम का संयोजन। ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहां से जो भी धारा जाएगी तो I1, I2 और I3 सभी से निकलेगी, क्योंकि है ये सेल E1 और ये E2 और ये E3, प्रतिरोध R1, R2 और R3। यहाँ पे जाके लेकिन आपको जो धारा होगी वो I ही हो जाएगी, क्योंकि सभी I आके यहाँ पे मिल रही हैं। तो जो तुल्य धारा होगी वहां पे ये होगी, और इसका कोई विभवांतर भी होगा। मान लीजिए ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, और इधर हम पॉइंट मान लेते हैं B, और इनका जो विभवांतर है वो V है। अब हम यहां से लिखेंगे I बराबर I1 बराबर, तो आपके पास I1 किससे निकालना है, इससे निकालना है। अब I निकाले भाई, कैसे करेंगे, तो आपके पास I आएगा, तो आप एक काम कीजिए, ये V बराबर आपको I1 अगर निकालना है तो यहाँ से I1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1, क्योंकि अगर यहाँ से निकालेंगे ना, आपको I का मान निकालना है, तो I बराबर निकालेंगे तो यहाँ से, या तो आप इसको कॉमन ही कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए V माइनस E, और ये आपके पास
आई आर। अब यहाँ से आप आई बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा, नहीं हम इधर से इधर को भेजते हैं, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, और v आपके पास इधर पॉजिटिव था, इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये e माइनस वी हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। अब यहाँ से i इधर r कर देंगे तो आपको i का मान मिल गया। तो ये चीजें आपको, ये नया फार्मूला यहाँ से बन गया इस फार्मूले से ही। तो आप i1 बराबर निकाल लिए, फिर ऐसे ही i2 बराबर निकाल लेंगे, तो e1 e2 v अपॉन r2, और इसी तरह i3 बराबर e3 v और r3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये आ गया समीकरण नंबर 3। बन गया आपके पास सारे समीकरण। अब आपको निकालना है तुल्य। देखिए इसमें विभवांतर हमने समान रखा है क्योंकि सभी जगह जो विभवांतर है वो समान है, हमने v1 v2 नहीं माना है, लेकिन धारा यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। अब एक और समीकरण बनाते हैं हम यहाँ से। आई तुल्य बराबर, इस तरीके से आप लिख लीजिए E1 नहीं E बट्टा आर तुल्य माइनस V को आप इधर ही रहने दीजिए और 1 बट्टा आर तुल्य। क्योंकि हमने अगर इसको अलग अलग करेंगे ना, इसको डिफरेंस मतलब इसको हम बांट दे तो ये आर दोनों की तरफ जाएगा, तो बस हमने उसी को किया है। फिर हमने इस v को लिख के मतलब इधर करके 1 बट्टा आर लिख दिया है, ये हम बस आसानी के लिखे हैं, और ये बन गया आपके पास समीकरण नंबर 4। तो इसे भी आप याद रखिए क्योंकि लास्ट में हम करने वाले हैं इसी से तुलना। तो अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास आएगा i तुल्य बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3। आप सभी का मान रखिए कि i तुल्य बराबर i1 का मान e1 माइनस वी अपॉन r1 प्लस e2 माइनस वी अपॉन r2 प्लस e2 माइनस वी अपॉन r3। अब फिर जैसा काम हमने इसमें किया है उसी तरीके से इस समीकरण को भी हम क्या करेंगे, ब्रेक आउट कर देंगे ताकि हम लास्ट में तुलना में कर सके। अब यहाँ से I तुल्य बराबर आपको लिखना है E1 R1 माइनस V R1, फिर दूसरा E2 R2 माइनस V R1, तीसरा E3 R2 R3 माइनस V R1। बस हमने जैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था वैसी तरीके से हमने ये जो V है R को इसके साथ हमको, क्योंकि ये पूरे के बट्टे हैं तो इसके साथ भी R1 है और इसके साथ भी R1 है, तो इसी को हमने अलग अलग लिख दिया है। अब आप लिखेंगे I तुल्य बराबर जितना भी ये प्लस वाला E1 प्लस R1 प्लस E2 प्लस R2 प्लस E3 प्लस R3, हमने जितना भी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस था, इसको साथ में लिख लिया। अब जो माइनस में है यहाँ से लिखिए माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2 माइनस V अपॉन R3। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे हम, तो I तुल्य बराबर फिर यहाँ से E1 R1 E2 R2 प्लस E3 R3। अब माइनस V कॉमन कर लीजिए, माइनस V कॉमन करते ही आपके पास आएगा 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। अब आ गया आपके पास ये, और अब आपके पास प्लस पॉइंट मिल चुका है क्योंकि ये जो हमारा समीकरण है बिल्कुल भी इस समीकरण की तरह दिख रहा है। ये जो हमारा E तुल्य है ये बराबर है हमारे इसके, और आप देखें जो R तुल्य है वो हो गया हमारा बराबर
इसके, और धारा तुल्य तो है ही। तो ये समीकरण नंबर 4 था, तो इसे हम समीकरण नंबर 5 में लेंगे और लिखेंगे समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, तो E तुल्य बराबर है इसके, तो आप लिख सकते हैं कि E बटा R तुल्य बराबर E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3, और N है तो आप डॉट डॉट N कर सकते हैं। अब जो प्रतिरोध है आंतरिक, उसे भी लिख सकते हैं 1/R तुल्य, ये बराबर है इसके, तो आप लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए आपके पास सेल का संयोजन भी कितने आसानी तरीके से हमने निकाल लिया। बिल्कुल भी श्रेणी क्रम देखिए एक अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बस ये फार्मूला याद रखना है, और ये दो चीजें, श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान, बस इसको रखिए। और इसमें धारा अलग अलग थी, तो हमने E1 E2 E3 का मान निकाल के E तुल्य निकाला, और जब हमने E तुल्य निकाला तो फार्मूला ये था। फिर इसको सभी समीकरण को जोड़ने के बाद हमें इस तरीके से मिल गया। 4 5 को तुलना किए, तुलना करने के बाद हमें सेल का और जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है सबका तुल्य मिल गया। तो ये था समांतर क्रम, छोटा सा सेशन है और हमने बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और जब हमने पहले श्रेणी क्रम में देखा था तो यही सारे फार्मूले आपके पास आए थे देखने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी मेहनत आपके लिए करते रहें। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो आप भी मेहनत कीजिए इस सारी चीज़ों को, कि ये सारी क्लास लेके आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें, और अपने टीचर्स को जैसे हमें भी, और अपने माता पिता और सबसे पहले खुद को गर्व महसूस करवा सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी दोस्तों, हमेशा प्रसन्न रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू।